हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेजानिया हेल्थ ग्रो में। जैसा कि दोस्तों पिछले 3 या 4 वीडियो में हमने आपको डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से बताया, इसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताया, इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में विस्तार से बताया तथा ये समाज में किस रूप में व्याप्त है वो भी हमने आपको बताया। 4 तरह की डायबिटीज़ हमने आपको बताई दोस्तों। जो इसका ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट था वो आप पिछले वीडियो में देख पाएंगे कि मैंने 4 भागों में इसको बताया था। पहला भाग था डाइट, दूसरा भाग था एक्सरसाइज, तीसरा भाग था आपके एजुकेशन या मॉनिटरिंग और चौथा भाग था दवाइयाँ। दवाइयों को 2 भाग में अपने डिवाइड किया था, एक टेबलेट्स के रूप में, इंसुलिन के रूप में। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। डायबिटीज़ में इंसुलिन के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इंसुलिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ही बनता है, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया। अभी भी अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया पहले पिछले वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आपके समझ में आ पाए और आप इसका लाभ उठा सकें। तो इंसुलिन हार्मोन जो जैसे बनता है उसकी कमी के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। अब वो हार्मोन कम है तो वो हार्मोन अपने को बाहर से देना होता है। इंसुलिन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां मैंने बताया। अगर आपके चिकित्सक ने आपको इंसुलिन की सलाह दी है तो आपको लेना ही लेना है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कहीं झिझक करने वाली बात नहीं है। अब इंसुलिन 2 तरह से अपन दे सकते हैं। देखिए पहले इंसुलिन होता कितनी तरह का है, अपन बात करें 2 तरह के इंसुलिन होते हैं। एक तरह का इंसुलिन ऐसा होता है जिसको अगर अपन शरीर में लगाएंगे तो लंबे टाइम तक शरीर में काम करता रहेगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो लंबा काम करता है। उसको 24 घंटे में एक ही बार लगाना होता है। दूसरा इंसुलिन जो होता है वो अपन जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार लगाना है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर खाने को पचाने के लिए होता है। उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। तो उसको अपन यूँ समझिए कि जितनी बार खाना खाना है तो खाना खाते ही खाने को पचाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो इंसुलिन है। तो वो इंसुलिन लो, फिर खाना खाओ, वो खाना पक गया आपका। और एक है लॉन्ग एक्टिंग जो 24 घंटे तक आपके शरीर में काम करेगा। तो ये तो 2 तरह के इंसुलिन के तरीके हुए। अब दूसरी चीज़ कि इंसुलिन लगाएं कैसे, लगाने के लिए अपने पास क्या क्या चीज़ें होती है। इंसुलिन को दोस्तों 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक होती है सिरिंज, उसके माध्यम से आप इंसुलिन लगा सकते हो। दूसरा होता है पेन। आजकल पेन डिवाइस आ गई जिसको आप लगा सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा सिरिंज क्या होती है और पेन क्या होता है। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग इंसुलिन गलत तरीके से लगाते हैं, उसके कारण उनकी किडनी खराब हो जाती है, उनके हार्ट अटैक आता है, लकवा आता है, पैर खराब हो जाते हैं, पैर काटने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास है। तो पहले इस चीज़ को आप प्लीज़ समझिए। इंसुलिन लगाने की जो तरीके हैं, किस किस चीज़ से लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अपने पास इंसुलिन लगाने के तरीके हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई इंसुलिन के लिए सिरिंज, ये 2 तरह की सिरिंज होती है। एक आप ये देख पा रहे होंगे, ये सिरिंज, इसका रंग इस कलर का रंग है, इसको बोलते हैं U40 सिरिंज। 40 इस पर लास्ट आप देखोगे तो 40 तक लिखा हुआ है, तो ये U40 सिरिंज हो गई। दूसरी होती है ये जो ब्लैक कलर की काले रंग की सिरिंज आ रही है, आप देख पा रहे हो वीडियो में, काले रंग की सिरिंज है। इसके अंदर लिखा हुआ है 100 तक लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं U100 सिरिंज। ये अलग अलग तरह के इंसुलिन के लिए अलग अलग सिरिंज होती है। कभी भी ये गलती नहीं करे कि जो इंसुलिन इस सिरिंज से लगाना है उसमें ये यूज़ ले, या जो इससे लगाना हुआ ये यूज़ ले। बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है, उसके बहुत गलत परिणाम होते हैं। तो ये तो हो गई सिरिंज आजकल इतनी छोटी इसकी नीडल आती है, आप देखो ये इतनी स्किन की साइज की नीडल आती है। तो सिरिंज की जो नीडल होती है वो आजकल स्किन के अंदर जो छिद्र होते हैं अपने, जैसे बाल है, बाल के जिसके थ्रू उससे बीच उस साइज की होती है। तो इससे दर्द बिल्कुल महसूस हो ही नहीं सकता। कोई पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द होता है, इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से इंसुलिन लगा रहा है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। तो दर्द की बात ही नहीं है, दर्द हो ही नहीं सकता इससे। अगर आप सही तरीके से इसको सीखेंगे तो दर्द नहीं होगा। जब दर्द ही नहीं हो रहा तो ये लगाने में दिक्कत क्या है। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आप लगाओगे उसके बाद कभी नहीं कहोगे कि दर्द हो रहा है। एक बार डर बना रहता है। पहले हमारे क्या इंसुलिन की बहुत बड़ी बड़ी सिरिंज आया करती थी,
और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो अब क्या है कि लोगों के मन में वही बैठ गया कि ये तो भाई लगाऊंगा तो दर्द होगा, इससे तो ये होगा, इसलिए वो इंसुलिन नहीं लगाते। तो ये तो हो गई सिरिंज। दूसरी चीज़ होती है पेन। इस तरह का पेन आता है, सिंपल पेन, जैसे अपन जेब में रखते हैं। इस पेन को आप कहीं जा रहे हो जेब में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये पेन ऐसे खुलता है, इसके अंदर कार्ट्रिज होती है, इसको बोलते हैं कार्ट्रिज। आप देख पा रहे हैं ये पेन है, ये कार्ट्रिज है। करना क्या होता है, आपको इसको खोलना है ऐसे, और ये जो कार्ट्रिज है ये इसके अंदर डाल देनी है ऐसे, इधर से डाल के इसको आप वापस ऐसे बंद कर सकते हो। ये पेन आपका बंद हो गया। अब पेन बंद होने के बाद में ये इसकी आती है नीडल, इस पेन की नीडल है। इसको आप इधर से यूँ खोलें, इसको यहाँ पे यूँ लगा सकते हैं, यूँ लगा दिया मैंने, यूँ खोला इसको, और ये अपना पेन तैयार हो गया। अब जब लगाना है तब आप इसको यूँ खोलेंगे, इसको यूँ निकालेंगे, ये देखिए कितनी छोटी नीडल है, बिल्कुल आप इससे लगा सकते हैं। तो ये है दो तरीके इंसुलिन लगाने के, एक है पेन और एक है सिरिंज। ये मैंने आपको बताया। तो ये मैंने तरीके बता दिए कि किन किन चीज़ों से इंसुलिन लगता है, और इंसुलिन कितने तरीके का होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब है कि मेन बात लगाना कैसे है। लगाने के लिए 3 पॉइंट में अपन बात करेंगे। लगाने से पहले अपने को क्या करना है, लगाना कैसे है, और इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद में अपने को क्या करना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि पहले इंसुलिन इंजेक्शन लगाने से पहले क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको हैंड वॉश करने, कोई भी काम करने हो आप सबसे पहले हैंड वॉश करें, अपने हाथ धोएं, हाथों को अच्छी तरह से धोएं सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है कि आपको सिलेक्ट करना है, इससे अपने को लगाना है या इससे लगाना है या इस पेन से लगाना है। 3 अलग अलग चीज़ें हो गई अपने पास। तो जो डॉक्टर आपको सलाह देगा, जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो आपको बताएगा कि ये वाला इंसुलिन इससे लगाना है, ये वाला इससे लगाना है, ये वाला, सब अलग अलग इंसुलिन होते हैं। तो वो करेक्ट जिस इंसुलिन की जो चीज़ है लगाने की, ये है या ये है या ये, वो आपको सिलेक्ट करनी है। तीसरी चीज़, अगर फ्रीज में रखा हुआ है इंसुलिन, देखिए वैसे इंसुलिन को फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है अगर बहुत ज़्यादा गर्म ही नहीं है तो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इंसुलिन को अपन 8 वीक मतलब 2 महीने तक रख सकते हैं। तो उसको आप फ्रीज में नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर फ्रीज में रखा हुआ है, बाहर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज में रखा हुआ तो उसको निकाल के बाहर रख के 30 मिनट के लिए, 30 मिनट तक अगर बाहर नहीं रखोगे तो वो ठंडा इंसुलिन होता है, उससे दर्द होता है। तो आप उसको 30 मिनट के लिए निकाल के पहले बाहर रख दें। तो दूसरी चीज़ ये करनी है कि उसको बाहर। अब तीसरी चीज़ है कि एक तरह का इंसुलिन, जैसे ये वाइल होते हैं, इसको वाइल बोलते हैं, इसमें इंसुलिन होता है और इस वाइल को इस सिरिंज से लगाते हैं अपन। तो अगर इसमें 2 तरह के इंसुलिन होते हैं, एक ये होता है जो एकदम साफ इंसुलिन होता है, एक होता है धुंधला धुंधला थोड़ा सा क्लाउडी, इस तरह का। देखिए तो इस तरह का अगर इंसुलिन है तो आप इसको क्या कीजिए, दोनों हथेलियों के बीच में यूँ रगड़िए। 30 मिनट बाहर रखने के बाद 5 या 10 बार ऐसे रगड़ना है। और पेन आप यूज कर रहे हैं तो पेन को यूँ करना है, 5-10 बार यूँ करना है, उल्टा सीधा 10 बार यूँ करना है। उसके बाद आपको यूज करना है। तीसरी चीज़ है कि लगा कहाँ सकते हैं, कहाँ इंसुलिन को लगा सकते हैं। तो इंसुलिन लगाने की 3 या 4 जगह बॉडी में, वहीं पे आपको लगाना है। वो मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ है अम्बलिकस के चारों तरफ। आप अपना अम्बलिकस है उसके चारों तरफ 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ दीजिए और चारों तरफ पेट पे कहीं लगा सकते हैं। पहली चीज़ जैसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अम्बलिकस के चारों तरफ। दूसरी जो जगह है लगाने की वो है आपके बाजू के बाहर, बाजू है, बाजू के साइड में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं बटक्स पे लगा सकते हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट जगह है वो आपके थाई के बाहर वाले भाग पे, यानी जंघा के बाहर वाले भाग पे आप लगा सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हैं जिन पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं। इन सब में से आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब है कि भाई कौन सी जगह लगाएं, तो इसका ये है कि एक ही जगह इंसुलिन लगता है। मान लो मैं यहाँ इंसुलिन लगा रहा हूँ और रोज़ यही लगाता रहूँ तो यहाँ की स्किन या चमड़ी मेरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इंसुलिन की जगह चेंज कर करके लगाना चाहिए। तो लेकिन मैंने तो इतनी सारी जगह बता दी, अब जगह कैसे चेंज करोगे? इसके लिए अपन ऑड इवन फॉर्मूला अपनाते हैं।
आप डिसाइड कर लो कि जैसे ओड डेज और इवन डेज मतलब सम और विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या हो गई, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या हो गई। तो आप तारीख डिसाइड कर सकते हो कि 1 तारीख, 3 तारीख ये जो विषम संख्या है उनको मैं बॉडी के राइट साइड में लगाऊंगा और जो दूसरी संख्या है उनके मैं बॉडी के लेफ्ट साइड में लगाऊंगा, ये डिसाइड कर सकते हो। अब 1, 3, 5 तारीख को राइट साइड में लगाएंगे, तो अब 1 तारीख को मान लो राइट साइड में लगाते हैं तो उसमें भी यहाँ राइट साइड में भी 4 जगह होगी आपके, जंघा के बाहर, बटक्स पे, पेट पे और बाजू पे। तो आप अलग अलग डिसाइड कर लो, जैसे सपोज करो मॉर्निंग में यहाँ लगा दिया, सुबह का यहाँ लगा दिया, शाम को यहाँ, सुबह का यहाँ, शाम को यहाँ। लेकिन एक ध्यान रखना है कि शाम का यहाँ लगा रहे हो तो रोज शाम का यहीं लगाना है, सुबह का यहाँ लगा रहे हो तो रोज सुबह का यहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह का यहाँ, एक दिन सुबह का, ऐसे नहीं। जिस साइड में डिसाइड कर रहे हो, 1 तारीख को मान लो 1 तारीख का सुबह का यहाँ डिसाइड कर लिया, शाम का यहाँ डिसाइड कर लिया, 2 तारीख को दूसरी साइड, सुबह का यहाँ, शाम का यहाँ, सेम जगह। तो इस तरह से अपन इंसुलिन को इन जगह पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने बताई पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया कि इन जगहों पे लगा सकते हैं। एक और चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ये जो पेन जिसे अपन इंसुलिन लगाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पेन दिखाया ये वाला, अब इसमें क्या होता है, ये जो प्लम्बर यहाँ के अंदर, इसके अंदर कार्ट्रिज डलती है, ये वाली इसके अंदर डलती है, ये यहाँ तक डल गई, और इसके अंदर जो ये धक्का देने वाला, इसको अपन घुमा के ऐसे लगाते हैं इस तरह से, ये धक्का देने वाला है, इसके और इसके बीच में थोड़ी सी गैप यहाँ पे जगह बच जाती है। तो कई बार अपने को लगता है कि इंसुलिन पूरा लगा दिया, लेकिन यहाँ वो हवा जाती है पहले। तो सबसे पहले जब भी पेन को यूज करें 1 या 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे घुमा के यूं हवा में कर दें, पहली बार करें तब, ताकि यहाँ पे कोई एयर नहीं बचेगी, वो पूरी डोज आपकी आएगी। इसको बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ पेन। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब लगाना कैसे है, लगाने के लिए मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि सबसे पहले जो जिस जगह पे लगा रहे हो, मान लो कि आप यहाँ पे लगा रहे हो या यहाँ पे लगा रहे हो, तो उस जगह को आप क्लीन कर लो, या तो स्पिरिट से क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो, या नहीं करें तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है साफ करने की। अगर आप साफ करते हो, कई पेशेंट करते हैं उसको, जगह को पहले साफ, अगर जगह को साफ करते हो तो पहले वो जो स्पिरिट है उसको वाष्पीकरण होने दो, 5 मिनट तक रुको ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद लगाओ। वो नहीं साफ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत भी नहीं। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि कितनी डोज आपको डॉक्टर ने बताई उतनी डोज लेनी है। सपोज इसके अंदर, सिरिंज के अंदर लेनी है मुझे, जैसे ये सिरिंज है इसमें लेनी है, तो इसमें डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई 10 यूनिट आपको लेना है, 10 यहाँ आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको खोलो, इस भाग को हाथ से टच नहीं करना है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इस भाग को हाथ से टच नहीं करना है। अब जैसे 10 यूनिट बताई डॉक्टर ने आपको, तो आप क्या करो, 10 यूनिट तक इसमें हवा भर लो, 10 यूनिट तक हवा भर ली, हवा भर के ये ऊपर वाला भाग हटा के, और वो 10 यूनिट हवा इसके अंदर इंजेक्ट कर दो और इसको ऐसे छोड़ दो, फिर धीरे धीरे ये कर लो, तो इसमें 10 यूनिट आ जाएगी। 10 यूनिट आ गए इसमें। उसके बाद क्या करना है, इसमें कोई एयर बबल, देखो एयर का बबल तो नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो यूं टेप करके उसको ऊपर की तरफ लाना है और इसको यूं करना है, एयर को बाहर निकालना है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अब इसको लगाना कैसे, लगाने में बहुत सिंपल है। अगर यहाँ लगा रहे हो तो इस जगह को मैंने बताया, यहाँ लेना है, कुछ भी नहीं करना, इसको 90 डिग्री पे यूं लेके लगा देना, बस। कुछ भी पेन होता ही नहीं, देखो मैंने लगा के देखा, कोई पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं होता, यूं करके यूं दबा देना, बस 1-2 सेकंड तक अंदर रखना है, फिर निकाल लेना है। इसको हमेशा पूरा 90 डिग्री पे, ये जैसे मेरा है, इसको ऐसे 90 डिग्री पे, कपड़ों के ऊपर से नहीं लगाना है, इसको 90 डिग्री पे लगाना है, बस ये अपने आप चली जाएगी। बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं, उनको स्किन फोल्ड बनाने की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से आज के टाइम में इस नीडल से किसी को स्किन फोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, यूँ करके और इसको 90 डिग्री पे लगा देना है। तो ये हो गया इसके लगाने का तरीका। मान लो कि आप पेन से लगा रहे हो, ये मेरा पेन है, इसमें भी कुछ नहीं करना, जितना इधर देखो डायलर है, जितना यूनिट बताया उतना यूनिट डायल कर लिया मैंने। ये मान लो ये आ गया 20 यूनिट, ये 20 यूनिट डायल कर लिया। ये पेन है, इसकी ये हटाई और जहाँ पे बोला वहीं पे यूं दबा दो। अब पेन में एक ध्यान अपने को ये रखना है, पेन को फिक्स करना है पहले, लगाने से पहले
फिक्स का मतलब जैसे ये पेन है, अब यूं करके मैं लगाऊंगा तो यूं हिलेगा, यूं करके थोड़ा सा इसको स्किन के अंदर करो, फिर इसको दबाओ, यूं करके थोड़ा स्किन के अंदर करके फिर दो। इसको बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ पेन। फिक्स करके लगाओगे तो एग्जैक्ट जगह पे ही लगेगी, नहीं तो इधर उधर हिलेगा तो इतनी नीडल छोटी है कि दूसरी जगह लग जाए। अब तीसरी चीज है कि लगाने के बाद क्या करें। लगाने के बाद कोई तरह की मसाज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। इसको निकाल के वापस अपने स्थान पे रख देना है। पेन अगर है तो इसका कैप लगाना है। तीसरी चीज, नीडल को एक ही बार यूज करना होता है। नीडल को कृपया एक ही बार यूज करें। क्यों यूज करें एक ही बार, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बार बार यूज करने से दर्द महसूस होता है। आप इस मूवी में देखेंगे, इस पिक्चर में देखो आप कि एक बार की हुई नीडल यूज की हुई देखो आप कैसी है, दूसरी बार यूज की कैसी हो गई, तीसरी बार यूज करने पे इस तरह की हो गई, तो ये दर्दफुल होती है। अब कुछ पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट ये है कि कभी भी कपड़ों के ऊपर से, ऐसा नहीं कि मैंने कपड़ा पहन रखा ऊपर से, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको बाजू को ऊपर करके ही हमेशा लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पे इन्फेक्शन हो रखा है वहां पे नहीं लगाना। तीसरी चीज, स्कार मार्क, कोई मार्क बना हुआ है, मान लो उस स्किन में उस जगह कोई मार्क, ऐसे स्कार मार्क वगैरह पुरानी सर्जरी का या चोट का कोई बना हुआ है, तो उसके अंदर आपको इंसुलिन नहीं लगाना है। चौथी चीज है, दूसरे की सिरिंज कभी यूज नहीं करनी, दूसरे की सिरिंज को कभी यूज नहीं करना है। तो इन बातों का आपको इंसुलिन लगाते टाइम ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही है इंसुलिन लगाने में तो कृपया हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगा। और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी कृपया नीचे जाके बताएं। धन्यवाद।